नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का महाशिवरात्रि पर प्रदेशवासियों को संदेश, सत्य और लोक कल्याण के मार्ग पर चलने का आह्वान। मुख्यमंत्री ने महाशिवरात्रि पर सहपत्नी किया भगवान शिव का जलाभिषेक। मुख्यमंत्री निवास स्थित मां राजराजेश्वरी मंदिर में आस्था का विशेष पूजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर ली उच्च स्तरीय बैठक। पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों पर की चर्चा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 46,000 करोड़ की 10 अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को मिली मंजूरी। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की छठी बैठक में बड़ा निवेश निर्णय। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि महाशिवरात्रि भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और आस्था का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो समाज को आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि यह पावन अवसर हमें आत्मशुद्धि, सद्भाव और आत्म संयम का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान शिव की आराधना से व्यक्ति के जीवन में धैर्य, कर्तव्य बोध और संतुलन का विकास होता है। यह पर्व हमें जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर प्रदेशवासियों से मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि वे सदैव सत्य के मार्ग पर चलते हुए लोक कल्याण और प्राणी सेवा के प्रति समर्पित रहें और समाज में सद्भाव और सेवा की भावना को मजबूत करें। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने सहपत्नीक महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री निवास स्थित मां राजराजेश्वरी मंदिर में भगवान शिव का विधिवत जलाभिषेक किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खुशहाली, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुखमय जीवन और राज्य के सतत विकास के लिए प्रार्थना की। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री का यह पूजन भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं के प्रति आस्था और प्रतिबद्धता का प्रतीक रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध बनाने के संबंध में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के साथ ही पालीघाट और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, लोहागढ़ किले के साथ ही नवीन पर्यटन स्थलों की संभावनाएं तलाशते हुए योजना बनाई जाए। साथ ही उन्होंने ब्रज 84 कोस, कैला देवी झील का बाड़ा, गिरिराज जी परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए उच्च स्तरीय सुविधाएं विकसित किए जाने को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रगतिरत सड़क कार्यों, फ्लाईओवर, ड्रेनेज और सीवरेज कार्यों में गति लाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में शिक्षा के परिदृश्य में व्यापक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट में उल्लेखनीय कमी और संक्रमण दर में सुधार राज्य सरकार के सतत प्रयासों का परिणाम है, जबकि बजट वर्ष 2026-27 गुणवत्तापूर्ण, रोजगार परक और नवाचार आधारित शिक्षा के संतुलित विजन को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में संक्रमण दर वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 में 82.6 से बढ़कर 88.2% हो गई है, जबकि प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में यह 90.7% से बढ़कर 93.8% हो गई है। वहीं ड्रॉप आउट रेट प्राथमिक स्तर पर 7.6 से घटकर 3.6 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 6.8 से घटकर 3.6, वहीं माध्यमिक स्तर पर 11.1 से घटकर 7.7 हो गई है। प्रदेश में बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए बजट 2026-27 में प्राथमिक शिक्षा हेतु 21,646 करोड़ और माध्यमिक शिक्षा के लिए 19,473 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के लिए 13,767 करोड़
करोड़ रुपए और माध्यमिक शिक्षा के लिए 2,821 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त RTE के तहत शिक्षण शुल्क पुनर्भरण के लिए 1,250 करोड़ रुपए और PM श्री योजना के लिए 434 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विद्यार्थी को टैबलेट, लैपटॉप, साइकिल और यूनिफॉर्म वितरण योजनाओं का लाभ अब DBT और E-वाउचर के माध्यम से सीधे मिलेगा। कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं के चयनित मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप, टैबलेट खरीदने के लिए 20,000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी। वहीं कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाली जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल हेतु E-वाउचर प्रदान किए जाएंगे। लगभग 3,90,000 बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा कक्षा 1 से 8वीं तक के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शैक्षिक सत्र 2025-26 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के तहत लगभग 80 लाख विद्यार्थियों को 4 करोड़ से अधिक पुस्तकों का वितरण किया गया। बजट 2026-27 में कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए 150 करोड़ रुपए और माध्यमिक स्तर के लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आगामी सत्र में 500 अतिरिक्त विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक जिले में स्कूल टू वर्क कार्यक्रम, घुमंतुक समुदाय के बच्चों के लिए स्कूल ऑन व्हील्स, जयपुर और जोधपुर में स्पेस गैलरी, 1000 विद्यालयों में AI आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स की स्थापना की जाएगी। डिजिटल शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए 400 विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से CM राइज विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार का समग्र दृष्टिकोण प्रदेश में शिक्षा को अधिक समावेशी, आधुनिक और रोजगार उन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की छठी बैठक की अध्यक्षता करते हुए 46,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों से जुड़ी 10 अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज की मंजूरी प्रदान की है। ये महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के साथ साथ 12,000 से अधिक युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर सृजित करेगा। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान को देश का अग्रणी इन्वेस्टमेंट हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस तरह के निर्णय प्रदेश में औद्योगिक क्रांति की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे और युवाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध कराएंगे। देश में रेल नेटवर्क और क्षेत्रीय संपर्क मजबूत करने के लिए भारतीय रेल ने राजस्थान सहित अन्य राज्यों में विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका लक्ष्य परिचालन दक्षता और यात्री सुरक्षा बढ़ाना, यात्रा समय में कमी लाना और आम लोगों को सुगमता प्रदान करना है। इससे आर्थिक विकास और महत्वपूर्ण रेल मार्ग पर सुचारू आवागमन सुनिश्चित होगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत राजस्थान में रिंगस सीकर रेलखंड के दोहरीकरण के इस महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मार्ग की क्षमता में काफी सुधार होगा। प्रतिदिन दोनों दिशाओं में 5 अतिरिक्त ट्रेनों के परिचालन और माल ढुलाई में 2.36 मैट्रिक टन प्रति वर्ष की वृद्धि के साथ यह परियोजना यात्री और माल ढुलाई दोनों सेवाओं में विश्वसनीयता और गति में सुधार लाएगी। इससे परिचालन दक्षता में वृद्धि के साथ ही राजस्थान के औद्योगिक और तीर्थ क्षेत्रों तक संपर्क सुविधा बढ़ेगी, जिसमें खाटू श्याम जी सीकर और सालासर बालाजी चूरू जैसे स्थानों तक पहुंचना और सुगम हो जाएगा। अभी तक रेलखंड की 77% क्षमता का उपयोग हो रहा है, जिसके 2029-30 तक बढ़कर 210% होने की संभावना है। दोहरीकरण से यह रेलखंड भविष्य में यातायात बढ़ोतरी को सुचारू तौर पर संभाल सकेगा। स्थानीय यात्री और व्यवसाय भी इस रेलखंड दोहरीकरण से लाभान्वित होंगे। इससे विलंब में कमी और समय पर रेल सेवा और माल ढुलाई में सुधार होगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।